इस पवित्र भूमि में आकर गंगा के किनारे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग। वो कहते हैं दो हिंदुस्तान होने चाहिए, एक अमीरों का, दूसरा आम जनता का। हम कहते हैं नहीं, एक हिंदुस्तान होगा, उसमें सब लोग रहेंगे, शांति से, प्यार से रहेंगे। ये लड़ाई है। उनके लिए अगर आप किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं। आपका काम सिर्फ खोखले वायदे सुनना है। फायदा 15-20 लोगों को, अनिल अंबानी, अदानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये नाम है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया, मेहुल चोकसी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। 4 नाम लिए, 5 नाम लिए मैंने। लाखों करोड़ रुपए इनको, और आपको खोखले वायदे। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। याद है वायदा, भूल गए? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, किसानों का कर्जा माफ। जो भी आप चाहते हो नरेंद्र मोदी स्टेज से बोल देगा। जो भी आप सपना देखना चाहते हो नरेंद्र मोदी सपना दिखा देगा, झूठा सपना। 5 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला? आप यहां गंगा के किनारे रहते हो, गंगा साफ हो गई क्या? $15 लाख रुपए मिले, किसान को सही दाम मिला, कर्जा माफ हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौकीदार, अभी अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, चौकीदार, अभी भी नहीं, चौकीदार ये। अब चौकीदार ने लाखों करोड़ रुपए उन चोरों को दिए, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर वो पैसा बांटेंगे अमीरों को तो हम पैसा देंगे गरीबों को। तो हम नई योजना लाए हैं, नाम न्याय योजना है। न्याय नाम क्यों दिया मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में चुनाव जीतने के एकदम बाद, हाँ माताएं बहनें आपकी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, आपके बैंक अकाउंट में, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी डालेगी। मोदी जी आपको जो कहना है कहो, जो करना है करो, आसमान फट जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में मैं डालूंगा। कांग्रेस पार्टी डालेगी। 5 साल से आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द करना है, नोटबंदी। अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों की जिंदगी नष्ट कर दी। हंसते हुए अनाउंस किया, हा 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 हा, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं। इतनी भी समझ नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। आप 12 साल के बच्चे के पास जाइए, उससे पूछिए भैया अगर आपने 500 रुपए, अगर 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी किया,
फायदा होगा नुकसान, 12 साल का बच्चा आपको कहेगा देखो भैया नुकसान होगा। मगर यह बात नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आई। आपसे कहा काला धन के खिलाफ लड़ाई, आपको लाइन में खड़ा किया। लाइन में आप सब खड़े थे, माताएं बहनें आप खड़ी थी ना, याद है ना? उस लाइन में आपके साथ चोर खड़े थे क्या? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, ये लोग खड़े थे क्या? अनिल अंबानी सूट में खड़ा था आपके पास ना? आपके पास, आपके आगे और पीछे हिंदुस्तान की ईमानदार जनता, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार लोग। आपने अपना पैसा डाला बैंक में, बैंक से डायरेक्ट आपका पैसा गया उन्हीं 15 लोगों के बीच में। आंकड़ा देता हूं, पिछले 5 सालों में चौकीदार ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मनरेगा को चलाने में साल के 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 10 मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को दिया है। बात समझिए, आपका पैसा दिन भर आपसे चोरी किया जाता है। और जब हम न्याय योजना की बात करते हैं, जब हम कहते हैं हर बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए डालेंगे, नरेंद्र मोदी एकदम पूछते पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने अनिल अंबानी को पैसा दिया वो कहां से आया? वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब से आया, दुकानदारों, छोटे बिजनेस वालों से आया। तो मैं आपको बताता हूं कहां से आएगा पैसा। अनिल अंबानी की जेब से आएगा पैसा। पहले 45,000 करोड़ बैंक का कर्जा और 30,000 करोड़ राफेल का, शुरुआत वहां से होगी। और उसके बाद लिस्ट है नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, चोरों की लिस्ट है। नरेंद्र मोदी ने इनको पैसा दिया, इनसे पैसा लेकर हम गरीबों को देंगे। न्याय योजना, हर महीने भाई और बहनों 5 करोड़ परिवारों के घर में, 25 करोड़ लोगों के घर में हर महीने खटाक से पैसा आएगा। साल के 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे पैसा निकाला, मार्केट से पैसा निकाला, अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला। फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने माल खरीदना बंद किया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी चालू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात, सच्चाई हर 24 घंटे हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं को रोजगार से निकाला जाता है। उनके पास पहले रोजगार था, 27,000 युवाओं से रोजगार छीना जाता है। ये नरेंद्र मोदी आपको नहीं कहते। क्या आप भाषण में 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? किसानों के कर्जा माफ की बात कर रहे हैं ना? अब दूसरी बात चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात, देशभक्ति की बात। वही आदमी जिसने एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए, वो देशभक्ति की बात करेगा? सीबीआई डायरेक्टर कहता है मैं इंक्वायरी करूंगा, उसको परे करता है, निकालता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाओ, नरेंद्र मोदी कहता है नहीं मैं नहीं लाऊंगा, वापस आ जाएगा, इंक्वायरी होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं लाता वापस। फ्रांस का राष्ट्रपति लिखता है नरेंद्र मोदी ने मुझे बोला अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एचएएल को नहीं मिल सकता, सरकारी कंपनी को नहीं मिल सकता। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1,600 रुपए में खरीदना चाहता है नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एक नहीं बनाया। यहां पे बीएचईएल को बंद करते हैं, वहां एचएएल से दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं, यहां से रोजगार छीना जाता है और अनिल अंबानी को पैसा दिया जाता है। अच्छा देखिए, आपने अंबानी का चौकीदार की बात उठाई, मैं सवाल पूछता हूं,
आपने कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर के सामने चौकीदार देखा है? आपने कभी किसी गरीब किसान के घर के सामने, बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाइयों और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने दिखाई देता है, और यही चौकीदार अमीरों की चौकीदारी कर रहा है। चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मैं वहां गया, मैंने साफ बोला, देखिए जैसे मैंने यहां बोला, यहां मैंने 72,000 की बात की, वहां मैंने कहा देखिए कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा। आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसान का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मैंने बोला, कर्नाटक में बोला। भाइयों और बहनों, चुनाव जीतने के बाद 10 दिन नहीं लगे। गहलोत जी ने, कमलनाथ ने, बघेल जी ने 2 दिन के अंदर करोड़ों किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तब भी नरेंद्र मोदी ने पूछा था पैसा कहां से आएगा, मैंने दिखा दिया, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ देखो, इंटरनेट पे जाके अनिल अंबानी का घर देखो, पता लग जाएगा पैसा कितना है हिंदुस्तान में। 2 हिंदुस्तान चाहते हैं, एक में आप दिन भर काम करो, खेत में काम करो, दुकानों में काम करो, दिन भर रोजगार ढूंढते हुए भटको आगे पीछे, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी चमकते हुए सूट में नरेंद्र मोदी के साथ गले मिले, फोटो ले। यह हिंदुस्तान है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मैं 3,60,000 रुपए बोलूंगा, सच्चाई है। मैं आपको 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको एक बात बता सकता हूं, एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान में 22 लाख, फिर से सुनिए, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1 साल के अंदर उन 22 लाख नौकरियों को कांग्रेस पार्टी भर देगी। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि हिंदुस्तान की पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि आज जब युवा बिजनेस खोलना चाहता है तो उसे एक के बाद एक सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, भैया परमिशन दो, मुझे बिजनेस खोलना चाहता हूं, परमिशन दो, एक के बाद एक परमिशन लो, एक के बाद एक परमिशन लो। परमिशन लेते वक्त हर डिपार्टमेंट में रिश्वत दो। मैं आपको यह बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, उत्तराखंड का कोई भी युवा, बाकी प्रदेशों का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, 3 साल के लिए आपको कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। खत्म कहानी। कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। आप युवा हो, हम आपको रोजगार देने का मौका देना चाहते हैं। जाओ, जो भी बिजनेस खोलना है खोलो, और जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलवाएगा बैंक लोन उसे मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? किसी को नहीं। अनिल अंबानी तो जेल में जाने से बचा है, उसको उसके भाई ने जेल में जाने से बचाया। उसको दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। उत्तराखंड के किसी युवा को दिया होता, पूरे प्रदेश को फायदा होता, मगर नहीं। आपका नाम अनिल अंबानी नहीं है, आपका नाम मेहुल चौकसी नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। हर भाषण में नरेंद्र मोदी किसान की बात करते हैं, कर्जा माफ करूंगा, सही दाम दिलवाऊंगा। यहां पे आपकी खरीद हो रही है, सही दाम मिल रहा है। 530 करोड़ रुपए गन्ने के किसान को देने हैं, मिल गया?
मिला? मगर प्रधानमंत्री ने तो भाषण किया था, बोला था उन्होंने करूंगा। किसानों के लिए दो बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं, हमने मैनिफेस्टो में लिख ली हैं। पहली बात, पहले रेलवे बजट बनता था, नेशनल बजट बनता था, दो बजट होते थे। पूरी दुनिया को पता लगता था कि रेलवे में कहां कितना पैसा सरकार डाल रही है, किस लाइन में डाल रही है, ट्रेनें कहां बन रही है, पैसा कितना सरकार डालेगी। दूध का दूध, पानी का पानी। आज किसान को यह तक नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की सरकार उसके लिए क्या करेगी, कितना पैसा किसानों को देगी, एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, बीमा का कितना पैसा मिलेगा, कर्जा माफ होगा हां या ना, कुछ नहीं पता लगता आपको। तो हम किसानों के लिए हर साल एक स्पेशल बजट बनाएंगे, सीधा आपको पता लग जाएगा। नेशनल बजट होगा और उसके साथ साथ किसान का बजट होगा। हिंदुस्तान के हर किसान को पता लग जाएगा इस साल हमें इतना पैसा दिया जाएगा, इस साल हमारा इतना कर्जा माफ किया जा सकता है, इस साल हमारी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अब दूसरी तरफ नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, उसको जेल नहीं होती। मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, इनको जेल नहीं होती। मगर किसान कर्जा लेता है और पैसा वापस नहीं दे पाता, एकदम हथकड़ियां लग जाती हैं, एकदम हथकड़ियां लग जाती हैं, 2 दिन के अंदर पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मैं जानता हूं कि किसानों के दिल में डर है, मैं इस डर को मिटाना चाहता हूं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, किसान कर्जा लेगा, अगर किसान कर्जा वापस नहीं दे पा रहा है तो उसकी जेल नहीं होगी। एक हिंदुस्तान, या नीरव मोदी जेल जाए, मेहुल चौकसी जेल जाए, अगर वो जाएंगे तो फिर ठीक है, किसान भी जा सकता है। मगर अगर ये 15 लोग नहीं जाएंगे तो किसान भी जेल नहीं जाएगा। तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमने न्याय योजना दी, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने आपका नुकसान किया। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपने सह लिया, दुख की बात है, मगर उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, चोट लग गई। मगर गब्बर सिंह टैक्स को कांग्रेस पार्टी बदल देगी। आज 5 टैक्स है, 28% टैक्स है, हर महीने फॉर्म भरना पड़ता है। 2019 में एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कम से कम फॉर्म भरने पड़ेंगे, साधारण टैक्स होगा। छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को एक बार फिर शांति मिलेगी। और जब हम न्याय योजना का पैसा आपको देंगे, आप चीजें खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, और जो अर्थव्यवस्था नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने खत्म की है, नष्ट की है, वो एक बार फिर चालू हो जाएगी। आप चीजें खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू होंगी और आपके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चालू हो जाएगी, जंप स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गाड़ी में चाबी घुमा के इंजन स्टार्ट होता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करके चालू कर देगी। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारे यहां दलित और आदिवासी भाई हैं, आपका भी बहुत बैकलॉग है, लाखों जगह सरकारी रोजगार खाली है,
वो आपको मिलना चाहिए। और मैं आपको स्टेज से आश्वासन देता हूं, 2019 में आपका बैकलॉग हम भर देंगे। जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं, बुराई करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जात को दूसरी जात के खिलाफ, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के खिलाफ। तमिलनाडु में कुछ बोलेंगे, महाराष्ट्र में कुछ बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ बोलेंगे, लोगों की बुराई करेंगे। हिंदुस्तान में आज डर है। रोहित वेमुला को मारा जाता है, कुचला जाता है, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। इससे किसी का फायदा नहीं है। यह देश सबका है और इस देश में सबको प्यार से जीने का हक है। सबको जगह मिलनी चाहिए। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में। हम सबको जोड़कर आगे चलना चाहते हैं। सबके लिए जगह है इस देश में। प्यार और भाईचारे का देश है, यह नफरत का देश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में हिंसा के बारे में कहीं नहीं लिखा है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को मारना चाहिए। कहीं नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी। अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। अडवाणी जी की हालत देखी है आपने? अडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। और फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और राफेल का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दे देते हैं। और जहां जाते हैं झूठ बोलते हैं, 15 लाख रुपए दे दूंगा। 15 लाख नहीं मिल सकता, 3,60,000 रुपए मिल जाएगा। तो सच्चाई सुनिए, यहां से सुनिए। जो हम कहते हैं हम कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। फालतू बातें यहां से नहीं होंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है। एक साथ मिलकर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी को हराना है। पूरा भरोसा है आप पर। 5 की 5 सीटें यहां उत्तराखंड में जितानी है। हमारे कैंडिडेट्स हैं अमरीश कुमार जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, खंडूरी जी, प्रदीप टमटा जी। इनका पूरा समर्थन कीजिए, पूरा दम लगा के इनको जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।